भारतीय जनता मजदूर महासंघ के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो पहले मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रहे हैं, श्री प्रहलाद पटेल जी, श्री अश्विनी शर्मा जी, जो खुद कैनरा बैंक में काम करते हैं और मजदूर संघ से जुड़े हुए हैं और समय समय पर वर्कर्स की आवाज़ को उठाते रहते हैं, और नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ जो बैंक वर्कर्स है उसके वे जनरल सेक्रेटरी हैं और कैनरा बैंक वर्कर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। श्री मुनीश गौड़, वे सरकार को धता बताते हुए आप लोगों के बीच में आ गए हैं कि मैं भी आपकी समस्याओं को जो हल कर सकता हूं उसमें आपका मार्गदर्शन करूंगा और मदद करूंगा। दोस्तों, ये जो भारतीय जनता पार्टी जिससे हम सब लोग जुड़े हुए हैं, वो इससे पहले सीधे मजदूरों में काम नहीं करती थी, ख़ास तौर से अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स के अंदर। पहली बार ऐसा संगठन हमने खड़ा किया है भारतीय जनता मजदूर महासंघ के नाम से, और जिसके प्रहलाद जी बहुत मेहनत करके पूरे देश के अंदर घूमकर काम कर रहे हैं। इसलिए मैं आप सब की ओर से प्रहलाद जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ये जो कार्यक्रम की संरचना आपकी की, आप लोगों को बुलाया, आप लोगों की तकलीफ़ों को सामने रखा, और जो हमेशा आम आदमी के लिए लड़ाई लड़ते रहते हैं, चाहे वो घर के नौकर हों, चाहे सड़क पे काम करने वाली लेबर हो, या और ऑर्गेनाइजिंग सेक्टर में, और चाहे आप जैसे इन्वेस्टमेंट ऑफिसर्स हों, उसके लिए मैं आनंद साहू जी को बधाई देता हूं, जिन्होंने आज की इस मीटिंग रखा। मैंने इस हॉल में बहुत प्रोग्राम किए हैं, इतनी जोर की तालियां कभी नहीं सुनी जितनी जोर की तालियां आप लोगों की बजती हैं। सुनिए, ये बिल्कुल तालियां ऐसी हैं जैसे जब मैं नया नया मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना था, जगदीश टाइटलर को हराकर, तो मेरे गले में बहुत सारी मालाएं डली, और पहली बार इतनी सारी मालाएं डली थी, मैं एमपी बना था। तो मैंने अपने पड़ोसी को कहा, देख मेरे गले में कितनी मालाएं डली। वो कहने लगा, गोयल साहब ये मालाएं नहीं हैं, ये इलाके की समस्याएं हैं जो तुम्हारे गले के अंदर डाल दी हैं। एक नाले की, एक खड़ंजे की, एक सड़क की, एक सीवर की, एक बिजली की, एक पानी की। तो नेता को जितने हार पड़े, समझ लो पब्लिक की उतनी ज़्यादा समस्याएं हैं। और आज जितनी तालियां बज रही हैं, उससे मुझे लगता है ये तालियां तो बज रही हैं, किंतु अंदर आपके एक वेदना है। वो वेदना ये है कि हमारा काम होगा या नहीं होगा। आप जब इतने सारे बुकेज दे देते हैं तो उनके बुकों के बोझ से हम दब जाते हैं, और ये सोचते हैं कि आप लोगों ने इतना अच्छा स्वागत किया, इतनी अच्छी आशाएं हैं आपकी आंखों के अंदर, इस बात की तलाश है कि ये लोग जो मंच पर बैठे हैं ये हमारे काम को करवाएंगे या नहीं करवाएंगे। मैं एक विश्वास दिलाना चाहता हूँ, अगर आप आए हैं तो आपके काम के लिए पूरी लड़ाई हम सब लोग लड़ेंगे, विश्वास करते हैं। मेरे पास जब कैनरा बैंक के लोग आए थे, आनंद साहू जी उनको लेकर आए थे, तो मैं किसी काम के लिए सीधी सीधी हाँ नहीं करता हूँ। मैंने उनके केस को समझा, समझने के बाद कहा, जब आप लोगों को कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रखा हुआ है, और जब आपको नौकरी दी थी तब ये शर्तें लगाई थी कि 3 साल के लिए आपको ये नौकरी दी जा रही है और 15,000 रुपये महीने के ऊपर नौकरी दी जा रही है, तो अब उस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़कर हम लोगों को ये कहाँ अधिकार जाता है कि हम लोग परमानेंट सर्विस की बात करें या अपॉइंट हों। क्योंकि आपने तो कॉन्ट्रैक्ट किया, और कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ही अनुबंध होता है जाके, और अनुबंध का मतलब होता है 2 पार्टियां आपस में सहमति करें। एक बात मैं आपको स्पष्ट कर देता हूं, कहीं पर भी सरकारी नौकरियों के अंदर या बैंकों के अंदर या दूसरी कंपनियों के अंदर जहां पर भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर लोग रखे जाते हैं, वहाँ मालिक को भी पता होता है और जो रखा जाता है उसको भी ये पता होता है कि वो इस आशा के अंदर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर काम करता है कि आज नहीं तो कल
मैं इसी स्थान के ऊपर पक्का बन जाऊंगा अपनी सर्विस देने के लिए। इसलिए ये कह देना कि कैनरा बैंक के लोगों को या अफसर को या मैनेजमेंट को ये नहीं मालूम था कि ये लोग कल मांग करने वाले हैं परमानेंट होने के लिए, 3 साल से आगे अपनी सर्विस को बढ़ाने के लिए, तो ये बात गलत होगी। वो लोग भ्रम में होंगे यहाँ पे, उनको ही पता होगा। हमारे एमसीडी के अंदर डेली वेजेस के ऊपर लोग रखे जाते हैं और लगातार डेली वेजेस के ऊपर लोग रखने के बाद इस बात के पिछले उदाहरण हैं कि जब वो रखे जाते हैं तो एक दिन वो पक्के होते हैं, एक दिन वो पक्के हो जाते हैं यहाँ पे। तो इसलिए लोग डेली बेसिस पर कम पगार के ऊपर भी, कम सैलरी के ऊपर भी काम करने के लिए तैयार होता है। ये जो आप लोग इन्वेस्टमेंट ऑफिसर्स लगे हैं, मुझे बताया गया है कि इसके अंदर MBA, पोस्ट ग्रेजुएट, MBA और तो और आपको जब बुलाया और रखा गया तो ऐसे ही नहीं रखा गया कि क्वालिफिकेशन देखी रखा, बाकायदा इंटरव्यू हुआ और जो एक पक्के एम्प्लॉय के लिए किया जाता है वो सारे काम यहाँ पर हुए थे। तो मैंने आनंद साहू के सामने ये प्रश्न रखा और जो आपके अफसर्स आए थे मेरे पास, जो लोग आए थे, कौन कौन आए थे, बैठे हैं, जो लोग आए थे, तो मैंने उनको कहा था कि भाई ऐसे मैं नहीं लड़ाई लड़ सकता आपकी, मुझे एक तो उदाहरण दिखाइए आपने कि भाई जिसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रखा गया हो और उसके बाद उस आदमी को पक्का कर दिया हो। तो ये लोग मुझे उदाहरण नहीं दिखा पाए थे, किंतु उसके बाद साहू साहब ने एक लेटर लाकर मुझे दिया जिसके ऊपर, वो लेटर आपने भी देखा ही होगा, उस दिन आपके पास नहीं होगा, जिसके ऊपर साफ तौर से था और जिसमें लिखा हुआ था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के प्लीज परमिट अस टू सबमिट इन दिस रिगार्ड दैट कस्टमर रिलेशनशिप एग्जीक्यूटिव्स एंड मार्केटिंग रिकवरी ऑफिसर्स अपॉइंटेड ऑन सिमिलर टर्म्स एंड कंडीशन इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया have already been absorbed as permanent officer in the bank before completion of the contract period। जब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ये हो सकता है तो कैनरा बैंक में भी ये होना चाहिए, ये हम लोग मांग कर सकते हैं। तो मैं तो आप लोगों के बीच में इसीलिए आया हूँ कि मैं आपको ये बता दूँ, कह दूँ, ये जो हमारे लोग बैठे हैं इनके साथ कंधे के साथ कंधा मिलाकर और जहाँ जहाँ आप कहेंगे वहाँ मैं जाऊँगा। मैंने इनको कहा था मैं कैनरा बैंक के चेयरमैन से भी अपॉइंटमेंट लूँगा, बात भी करूँगा। उसके बाद जो बैंकिंग के स्पेशलाइज्ड लोग हैं उनसे भी बात करेंगे कि भाई जब वहाँ हो सकता है तो यहाँ क्यों नहीं हो सकता। हाई कोर्ट के अंदर जो आपने केस किया था उस केस में कोई निश्चित फैसला तो नहीं हुआ, किंतु उन्होंने भी सिंपैथेटिक कंसिडरेशन के लिए कहा गया था। तो मैं आज इतना ही कह सकता हूं कि आपकी लड़ाई में विजय गोयल अपनी पूरी ताकत से आपके साथ है। जब जब आप मुझे बुलाएंगे या जब मैं कुछ चीज़ों को तय करूंगा, मान लीजिए चेयरमैन है या फाइनेंस मिनिस्टर से मिलना है या किसी और के पास जाना है, तो मैं आपके साथ कंधे के साथ कंधा लड़ाऊंगा। और मैं हमेशा कहता हूं, मैं सूरज होने का दावा नहीं करता, मैं सूरज होने का दावा नहीं करता और मिटाने का अंधकार पृथ्वी से, किंतु मैं एक दिया हूं। तम से युद्ध करना एकमात्र मेरा लक्ष्य है। हवाएं दुखों की और अंदर तकलीफ़ों की मेरी लौ को डिगा तो सकती हैं लेकिन बुझा नहीं सकती, डिगा तो सकती हैं, बुझा नहीं। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं और मैं समझता हूं कि इस लड़ाई के अंदर हम जीतेंगे तो और लोगों के लिए भी रास्ता खुलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।